हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम बीएसटीसी परीक्षा 2025 के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस मॉडल पेपर इस क्लास के अंदर हम बीएसटीसी परीक्षा के वो प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी बीएसटीसी में बार बार पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार बीएसटीसी में पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोहनोद नैन्सी, जयानग, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? ऑप्शन आपके सामने है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोहनोद नैन्सी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मोहनोद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरे प्यारे विद्यार्थियों सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949, 25 मार्च 1949, 25 अप्रैल 1949 या 30 अप्रैल 1949? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1949। कब हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 30 मार्च 1949 को राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 2018 में बीएसटीसी में पूछा गया था कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, ठीक है ना। दूसरा है जोधपुर, कौन सा हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर यहाँ पर पूछे जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा शहर, तो जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी वालों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, तो आपको लगातार बीएसटीसी की यहाँ पर क्लासें मिलती रहेगी और इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, ठीक है ना। बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं सभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताल छापर झील राजस्थान में कहाँ पर है? चूरू जिले में। यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ताल छापर झील हो चाहे ताल छापर अभ्यारण्य हो, कहाँ पर हो जाएगा? चूरू में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति जो पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सहरिया जनजाति है वो पहाड़ों पर जो छोटे छोटे घर बनाती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? गोपना, कोरवा, टीपा या उपरोक्त सभी? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सहरिया जनजाति हैं ये पहाड़ों पर निवास करती हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाती है, उसको गोपना भी कहा जाता है, कोरवा भी कहा जाता है, टीपा भी कहा जाता है, टोपा भी कहा जाता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएसटीसी परीक्षा के लिए, आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी में पूछे जा चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन है और नए संभावित क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगेगा? झुंझुनू, चार भुजा, दुवेल या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो। और साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। चलो बताओ, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? दुवेल में, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दुवेल में केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर, जोधपुर, गंगानगर या हनुमानगढ़? चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर देना मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान राज्य में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गंगानगर से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है ना। राजस्थान में सबसे
सर्वाधिक नहर से सिंचाई कौन से जिले में होती है? नहर से सिंचाई की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर 90% सिंचाई गंगानगर में नहर से की जाती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई भी कौन से जिले में होगी? गंगानगर में। गंगानगर को धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खनिजों का अजायबघर खनिजों का अजायबघर किस राज्य को कहा जाता है? चलो बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कमेंट करो, कमेंट, ठीक है ना, कमेंट करते चलो। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। खनिजों का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है। राजस्थान किसी भी चीज में पीछे नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो बताइए, खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? गंभीरी, बनास, चंबल या काली सिंध? ऑप्शन आपके सामने है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। खमनोर की पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? बिल्कुल राइट हो जाएगा बनास नदी का। किस नदी का है? बनास नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? उदयपुर, सिरोही, अजमेर या राजसमंद? चलो बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है कोकरा की पहाड़ियां, और कोकरा की पहाड़ियां राजस्थान के अजमेर जिले में। कहां पर है? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में स्थित हैं? कोटा, बीकानेर, गंगानगर या हनुमानगढ़? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कौन से जिले में हो जाएगी? कोटा जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना। राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडी की बात करें तो कोटा इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे जल परिवहन सुरंग की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग की बात करें तो मानसी वाकल जो सुरंग है वो राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। कौन सी है? मानसी वाकल जल सुरंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है। इसका क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में कौन सी स्थान पर आता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान वन क्षेत्र की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सी स्थान पर आता है? 90वें स्थान पे, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीएसटीसी की तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है ना, बीएसटी एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी, एक विशेष सूचना है आप सभी के लिए, जो विद्यार्थी पहली बार बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहा है, पहली बार बीएसटी का एग्जाम देने जा रहा है, वो मुझे ऑफिशियल कमेंट करना, ठीक है ना, कि सर मैं पहली बार बीएसटी का एग्जाम देने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं सभी के लिए निःशुल्क आपको फ्री में एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर 10,000 क्वेश्चन है। उस पीडीएफ को पढ़कर आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, हम आपका दैनिक टेस्ट लेंगे, रेगुलर टेस्ट लेंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट करना कि सर मैं पहली बार बीएसटी का तैयारी कर रहा हूं और एग्जाम देने जा रहा हूं, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चलो बताओ। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़, नागौर, अजमेर या कोटा? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंडे की टोकरी किसे कहा जाएगा? बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है ना, और ये प्रश्न पूछा गया था 2023 में। अंडे की टोकरी किसे कहा जाता है? अजमेर को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चलो बताओ। बीएसटीसी वालों ध्यान देना, राजस्थान का मैनचेस्टर बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, नागौर? चलो बताओ, राइट आंसर देना है, सभी ने कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, ठोक दो, कमेंट ठोक दो। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाएगा भीलवाड़ा को, ठीक है ना, भीलवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको कहा जाएगा? भीलवाड़ा को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर, बूंदी, गंगानगर, बारां? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मसाले, सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं 12 जिले में, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए तो ध्यान रख लेना, 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाएगा?
ज्वार को, गेहूं को, मक्का या बाजरा। चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाएगा? ज्वार को, ठीक है ना। ज्वार को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोटे अनाज का सोना भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, कपास अनुसंधान केंद्र बताइए कहाँ पर है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गंगानगर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। डी इसका राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में फूलों की मंडी किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुष्कर, अजमेर, हिंडोली, बूंदी, जयपुर, कोटा। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। बिल्कुल पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल क्या हो जाएगा? फूलों की मंडी। प्रश्न बहुत अच्छा है, परीक्षा में आ सकता है कि फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? पुष्कर अजमेर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? चलिए बताइए, खंभू का नगर किसे कहा जाता है? रणकपुर, पाली, नैनवा, बूंदी, पुष्कर अजमेर या आमेर जयपुर। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी बताओ, खंभू का नगर किसे कहा जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, रणकपुर पाली, ठीक है ना। रणकपुर पाली को मेरे प्यारे विद्यार्थियों खंभू का नगर भी कहा जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आया है, ठीक है ना। परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर। चलो बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल मेरे सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, ठीक है ना। साथियों रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रख लेना, जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए राजस्थान में वैभव का द्वीप तो किसे कहा जाएगा? जयपुर, ठीक है ना। जयपुर को वैभव का द्वीप कहा जाता है, ए इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर। चलिए बताइए, नागणेची माता का मंदिर किस जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, बाड़मेर में। कहाँ पर है? नागणेची माता का मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अबुल फजल किसे कहा जाता है? साथियों मैंने क्लास की शुरुआत की थी इस क्वेश्चन से, तो सभी विद्यार्थी कमेंट भी करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से बता दो। मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्रबरदाई, पंडित जवाहरलाल शर्मा। बिल्कुल राइट होना चाहिए सभी का, ठीक है ना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? चलो बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, मोहनोत नैणसी, ठीक है ना। मोहनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले को नवाबों की नगरी कहा जाता है? भरतपुर, सिरोही, अजमेर या टोंक। चलो बताओ, नवाबों की नगरी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवाबों की नगरी, ठीक है ना। किसको कहा जाएगा? टोंक को। टोंक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टोंक मेरे प्यारे विद्यार्थी एक मुस्लिम रियासत है, इसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले की बात करें तो कोटा हो जाएगा। कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही प्रश्न आपके बीएसटीसी में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो बीएसटीसी की तैयारी करें तो लाइक कर लेना क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना, ताकि लगातार आपको क्लासें मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो बताओ, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में। प्रश्न आ जाए, ध्यान रख लेना, बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगेगा? मेड़ता सिटी में मेरे प्यारे विद्यार्थियों श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा पशु मेला आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है? जालरा पाटन, करौली, तिलवाड़ा, मेड़ता। बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए सभी का। श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालरा पाटन में। कहाँ पर होता है? जालरा पाटन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अपना अंतिम क्वेश्चन है, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशुपालन और कृषि को एक साथ करना कहलाता है मिश्रित कृषि। क्या कहलाएगा? मिश्रित कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने
बीएसटीसी परीक्षा के टॉप प्रश्न पढ़े जो पहले भी परीक्षा में पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।